2019 चुनाव अब चरम पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण बनाने में लग चुकी हैं। हर कैंडिडेट अपने विधानसभा लोकसभा चुनाव में किस तरह से रणनीति तैयार कर रहा है, उस पर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है मांगाठाड़ी विधानसभा से अगर बात की जाए तो प्रवीण भाऊ दरेकर जो आमदार हैं। भाऊ, अगर बात की जाए मांगाठाड़ी विधानसभा की तो क्या एजेंडा होगा 2019 चुनाव के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहेगा वो तो एजेंडा रहेगा ही। और मागठाणा विधानसभा क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। और मैं जब 5 साल विधानसभा का सदस्य था तभी मागठाणे विधानसभा क्षेत्र में प्लानिंग से विकास हुआ था। अच्छी अच्छी गार्डनें विकसित की थी, स्टडी सेंटर्स निर्माण किए थे, लाइब्रेरी किए थे। केतकी पाड़ा का पानी का इशू रहे, वन ज़मीन का इशू रहे, सब इशू पे काम हुआ था। लेकिन गए साल 5 साल में मागठाणा 10 साल पीछे गया है। इसलिए अभी फॉरेस्ट का प्रश्न है, पानी का प्रश्न है, और ये मागठाणे स्वच्छ सुंदर बनाने की ज़रूरत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता लगे रहेंगे। भाऊ, आपने कहा कि 10 साल पीछे गया है मांगाठाड़ी विधानसभा। अगर बात की जाए तो शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे का कहना है कि हमने लगातार विकास किए हैं। जो मांगाठाड़ी बस डिपो है उसको हम एयरपोर्ट की तरह कर रहे हैं, नेशनल पार्क से जो है सुरंग का रास्ता बना रहे हैं, ऐसी तमाम योजनाएं गिना रहे हैं। क्या ये वास्तव में है? ये सपने दिखाने में, बोलने में क्या मैं स्वर्ग बना देगा, लेकिन वो बनना चाहिए ना। वो एसटी डिपो भी बना रहे थे, अभी हो गया ना, 1 साल ही रह गए, 4 साल तो गए। वो अपना अशोक वन का, शांतिवन का एसटी डिपो क्या हुआ उसका? वैसा अभी बस डिपो मागठाणे का। ये सपना दिखाने का, उससे कुछ होने वाला नहीं। प्रैक्टिकल काम चाहिए, और मैं तो प्रैक्टिकल काम किया है। अभी परसों ही हम लोग स्टडी सेंटर का ओपनिंग किया, तो हम कर रहे हैं। अभी चेकनाका पे हम महिला टॉयलेट जो खाली महिलाओं के लिए, वहाँ सैनिटरी नैपकिन रहेगा, सब मशीन्स रहेगा। तो ऐसा सोशल एंगल से कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए, लोगों को दिखता है। मैं कल बोलेगा या मैं स्वर्ग बना दूंगा, तो उससे लोगों को मतलब नहीं है। बनाएगा तभी देखा जाएगा। ना बस डिपो बना, ना एसटी डिपो बना, तो जो बन रहा है उसके ऊपर लोग संतुष्ट रहते हैं, और जो बनने वाला है वो क्या सपना ही रहता है ना। बिल्कुल। अगर बात की जाए मांगाठाड़े में काफ़ी स्लम इलाका भी है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या प्रवीण भाऊ दरेकर के कोई ऐसा प्लान है जो स्लम लोगों का डेवलप होगा? आप जाके स्लम में पूछो, स्लम में जो काम किया मैं ही किया है। कितकी पाड़ा रहे, वहाँ ऊपर पानी पहुंचाने का काम मैं किया है। दामूनगर में आप जाओ, उधर वह नाले के ऊपर से लोगों को जाने को टॉयलेट रहे, पानी टेकड़ी पे चढ़ाना होगा, वो सब काम मेरे माध्यम से हुआ है। और इसलिए जो उनका डेवलपमेंट का बात है, वो अभी जो स्लम है, बहुत सा स्लम वन ज़मीन पे है, फॉरेस्ट की ज़मीन पे। तो उसके लिए सीएम के साथ मेरे 2-3 मीटिंग हुई है, और एसआर के धरती पे वो कैसा डेवलप करे इसका भी नियोजन है। और यहाँ से जो लोग हैं उनको जो पुनर्स्थापित करना है वो यहाँ ही नज़दीक करो, ऐसी भी मांग किया, और ये वो नज़दीक में शिफ्ट होंगे, ऐसा भी शासन निर्णय कर रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक और आरोप और एक खुलासा हुआ है, बोगस मतदान लिस्ट की वोटरों की जो सूची है, एक वोटर के कई जो है इलाकों में नाम है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से बोगस मतदान लिस्ट आई है, क्या कहना चाहेंगे? संजय निरुपम जी ने जो आरोप किया है उसमें तथ्य है, क्योंकि मेरे पास भी वो आदमी आया था। उन्होंने मागाठाणे विधानसभा क्षेत्र में एक एक आदमी के 4 अलग अलग टाइप के फ़ोटो, 4 मतदाता रजिस्टर्ड किए हैं। मैं भी उसकी खोज में है, और मागठाणे विधानसभा में आज आमदार प्रकाश सुर्वे का नाम भी संजय निरुपम में जो लिया है उसमें तथ्य है। उसकी भी जांच करने की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि मागठाणा विधानसभा में ऐसे कई जगह है जहाँ 4-4 वोटर एक ही व्यक्ति की फ़ोटो लगा के है। कई के घर में वो आदमी नहीं तो भी उसका नाम घुसाड़ा गया है, और इसकी बड़ी लेवल पे जांच करने की मांग हम कर रहे हैं। भाऊ, अगर बात की जाए आज महाराष्ट्र की राजनीति में युति को लेकर लगातार शिवसेना बीजेपी की युति को लेकर लगातार घमासान मची हुई है। अमित शाह जी ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता और जो नेता हैं अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। वहीं शिवसेना ये कहती है कि हमें कोई पटखनी देने वाला पैदा नहीं हुआ। हाल ही में उद्धव ठाकरे जी का बयान था, क्या कहेंगे इस तरह के बयान को? नहीं, अभी वो बयान के ऊपर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमारा आज भी भावना युति होना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस साहब ने वैसी भावना रखी है। लेकिन राजनीति में अगर नहीं होगी तो लड़ने की तैयारी चाहिए, और कौन किसको कैसा पटकता है वो आने वाले समय में दिखेगा।
अगर युति होती है तो मागाठाड़ विधानसभा की क्या स्वरूप होंगे? ना युति रहेगा तो पार्टी तय करेगी क्या करना है, वो पार्टी का जो निर्णय रहेगा उससे हम तो बांधिल रहेंगे। पार्टी ये मागठाणे विधानसभा की सीट ले भी सकती है युति होगी तो भी, और पार्टी नहीं भी ले सकते, जो पार्टी निर्णय तय करेंगे उसके साथ रहेंगे। पार्टी निर्णय तय करेगी। भाऊ एक सवाल ये है, अभी हाल ही में नीतीश राणे जो है बाला साहब ठाकरे को लेकर एक कमेंट किए हैं कि उन्होंने सोनू निगम और आनंद दिघे के जो है हत्या कराने की साजिश रची थी। क्या उचित लगता है कि जो दिवंगत नेता हैं उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना? बाला साहब तो श्रद्धेय है, महाराष्ट्र के मराठी लोगों के मन में उनके प्रति आस्था है, तो मेरे ख्याल से दिवंगत ऐसे बड़े महान नेता के ऊपर टिप्पणियाँ करना उचित नहीं, और इसलिए मैं उसको ऊपर ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता। 2019 की क्या पृष्ठभूमि होगी? नहीं समझा। 2019 का किस तरह से देखते हैं, किसकी सरकार होगी? नहीं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस करने के लिए दोनों पार्टी की मानसिकता है, वो आने वाले नज़दीक के समय में दिखेगा, और नहीं होगा तो दोनों पार्टी अपने हिसाब से लड़ेंगी। भाऊ आप बोल रहे हो मानसिकता दोनों पार्टियां की है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा है। कभी ये कहा जाता है कि सरकार मजबूर है, राम मंदिर नहीं बना रही, कभी कहा जाता है कि चौकीदार चोर है। इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं? ये देखो, अभी मायावती और अखिलेश का झगड़ा पूरे दुनिया को, देश को मालूम है, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और बयान हर पार्टी अपने पार्टी के बढ़ोतरी के लिए पार्टी के साथ वो भूमिका निभाते हैं। वैसा बीजेपी अपनी पार्टी के लिए स्टेटमेंट देती है, शिवसेना उनके पार्टी के लिए देते हैं। इसका मतलब बयानबाजी हो गई मतलब युति होगी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकती है, और नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने बोला है कि अपने को अपने बलबूते पे काम करना है, उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। एक बूथ 10 यूथ का जो नारा बीजेपी का है, क्या मागाठाड़े विधानसभा पर उस पर किस तरह से अभियान चल रहा है? उसको एक 10 के ऊपर 15-15, 20-20 यूथ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवा वर्गों में आकर्षण है, नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व के प्रति भरोसा है, और महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक नौजवान और युवा मुख्यमंत्री है, विजनरी मुख्यमंत्री है। तो यूथ के प्रति भारतीय जनता पार्टी सीएम और पीएम के प्रति आकर्षण है, उसका उपयोग पार्टी में जुड़ने के लिए युवाओं को होता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात करें, 3 राज्यों का रिजल्ट आया और किसानों का कर्ज माफ हुआ है, महाराष्ट्र में किसानों को कितना लाभ मिला अब तक? महाराष्ट्र में किसानों को जितना लाभ मिला है उतना देश में कौन सी भी राज्य में मिला नहीं। थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लमेटिक थी ऑनलाइन की, वहाँ कम ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा असंतोष आया। लेकिन महाराष्ट्र में थेट, क्योंकि बीच के दलाल सब निकल गए, इसलिए दलालों का असंतोष है। अभी जो पैसा थेट जाता है वो किसानों के अकाउंट में जाता है, और सबसे देश में ज़्यादा किसानों को पैसा देने का काम देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रवीण दरेकर जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है, और वही एजेंडा लेकर 2019 में बीजेपी चुनाव मैदान में होगी। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से युति को लेकर महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है, क्या 2019 के चुनाव में युति होती है? कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।